नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं। 19 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुचर्चित उसी चट्टी कांड के ट्रायल पर रोक लगा दिया है। यह मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। इस पूरे मामले पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। उनसे जानेंगे कि इस न्यायालय की डिसीजन को वह कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सर, सीधा सवाल, जजमेंट आया है कि अब लोअर कोर्ट में उसी चट्टी कांड का ट्रायल नहीं होगा जब तक कि इस मामले में अगला डायरेक्शन हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है। इस पूरे जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया है, इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते देखिए, एक गवाह होने के नाते मुझे निराशा हुई। एक आशा जगी थी कि 31 साल के बाद शायद अब मौका आ गया है जब हम गवाही दे सकेंगे। मैं भी उसमें एक गवाह हूं। कई गवाह परीक्षित हो चुके हैं। अन्य गवाहों को कोर्ट ने सम्मन कर रखा है। लेकिन जो आरोपी हैं इसमें, ब्रजेश और त्रिभुवन, ये उत्तर प्रदेश की जो घोषित माफिया सूची है उसमें इन दोनों का नाम है। लेकिन ये सत्ताधारी दल के इतने चहेते हैं, इनके अंडरहैंड ऐसे रिश्ते हैं जिसका कभी खुलासा मीडिया भी नहीं करना चाहती। ब्रजेश सिंह अभी पिछले कार्यकाल में बनारस से ही निर्दल के हैसियत से एमएलसी का चुनाव लड़े और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट को हराकर चुनाव जीत गए। बड़ी बदनामी हुई। तो इस बार मना किया गया कि ब्रजेश सिंह आप न लड़िए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी पटेल को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। और फिर इस बार अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मोदी जी वहां के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से विधान परिषद के लिए ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनी जा रही हैं। अपने आप में ये रिश्ता कैसा है, इसका आकलन करिए। जो याचिका दी गई है हाई कोर्ट में, उसमें स्पष्ट बात जो एक सामने आ रही है वो ये है कि कंप्लेनेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आपकी फैमिली पॉलिटिकल है, आपके भतीजे जो दो हैं वो विधायक हैं, आप खुद सांसद हैं। गाजीपुर में अगर इस केस का ट्रायल होगा तो फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ब्रजेश सिंह के सगे भतीजे सुशील सिंह और त्रिभुवन सिंह, ये लोग सत्ताधारी दल की गोद में बैठ के, मैंने कहा लिस्ट में तो माफियाओं के हैं, एक कार्रवाई बता दो। जनता तो अवाक है कि ये क्या हो रहा है। सहयोग किया जा रहा है। 55 से अधिक मुकदमे थे ब्रजेश सिंह के, सारे मुकदमे छुड़ा लिए गए। यहां तक कि बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में, जिसमें दाऊद इब्राहिम और ब्रजेश सिंह को अक्यूज्ड हैं, जिसमें राकेश हल्दानकर की हत्या जेजे हॉस्पिटल में घुस करके ब्रजेश सिंह और उसकी टीम के लोगों ने, उसमें पुलिस वाले भी मारे गए, डॉक्टर भी मारा गया। राकेश हल्दानकर जो दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या किया था वो भी मारा गया। उस मुकदमे में भी तमाम गवाह होस्टाइल कर लेने तक और या तो कोर्ट को मैनेज कर लेने तक, जब तक ये सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक इनका ट्रायल नहीं होता। और इस तरह से इन्होंने कई मुकदमों की फाइलें गायब करा दी। अब इनके विरुद्ध एक मुकदमा लखनऊ में है, चार्जशीट लगी हुई है 2004 का, 307 का मुकदमा। मैं उसमें गवाही कर चुका हूं और उस मुकदमे की फाइल दबवा दी गई है। इसी तरीके से झारखंड का एक मुकदमा, सूरजदेव सिंह के बेटे की हत्या हुई थी, उसमें चार्जशीट लगी है। वो मुकदमे की फाइल इधर उधर करा दी गई। ब्रजेश सिंह तो जाके अपना ट्रायल करा लिए महाराष्ट्र में, लेकिन त्रिभुवन सिंह को बुलाया जा रहा है महाराष्ट्र में, और यहां की सत्ता के समर्थन की वजह से त्रिभुवन सिंह जेल में है
और जा नहीं रहे हैं। आते हैं तारीखों पर तो आपके कैमरे में देख लीजिए क्या वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सड़क छाप आदमी हूं। यहाँ की जनता ने हमें एक बार नहीं 7 बार इस क्षेत्र से निर्वाचित किया है, विधायक की हैसियत से, सांसद की हैसियत से। आप देख लीजिए, मैं कभी जाता हूं, मेरे साथ कोई गोल गैंग या किसी प्रकार का कोई ऐसा वीआईपी वो कहीं कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल साधारण आदमी हैं और साधारण लोगों के बीच में रहते हैं और साधारण लोग आराम से हमसे मिल लेते हैं। इसी तरह से मेरे ऊपर जब ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह ने हमला किया था कुंडेसर में 1991 में, अदावत का की वजह क्या रही, जैसा कि आप नाम लेके कह रहे हैं? सीधे सीधे है कि मैंने राजनीति शुरू की 1980 में, तो इस क्षेत्र में मैंने देखा गरीब कमजोर लोगों को किस तरह से सामंतवादियों ने आजाद भारत में गुलाम बना के रखा है, और हमने उनके हक हुकूक की रक्षा के लिए उनका साथ दिया और उनको एकजुट करके एक लंबी लड़ाई हक हिस्से के सवाल पर, सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के सवाल पर एक प्रारंभ हुई। उससे घबरा गए ये लोग। गरीब जनता ने मेरा समर्थन किया। 85 में चुनाव लड़ने आया कम्युनिस्ट पार्टी से और मैं इस क्षेत्र से जीत गया। उसके बाद 85 में, 1989 में, 1991 में, 1993 के चुनाव में सारे वो चुनाव, सारे हथकंडे अपना लिए गए और 1996 के चुनाव में लगातार 5 बार जीता। 2002 का चुनाव हार गया, लेकिन 2004 में फिर पार्लियामेंट का मेंबर चुना गया। मनोज सिन्हा सिटिंग एमपी को हरा के 2,27,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता। और फिर अभी 2019 में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री, संचार मंत्री, डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री, मोदी जी के चहेते मनोज सिन्हा को 1.25 लाख लगभग मतों के अंतर से फिर चुनाव हरा दिया। अब घबराहट है, बेचैनी है। एक तरफ इन लोगों को जनता के बीच में लोकप्रियता खो रहे हैं, दूसरी तरफ इनका जो पाला हुआ एक ऐसा आदमी क्रिमिनल, हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा हो जिस दिन न्यायालय इसका संज्ञान लेगी, उस दिन देखिएगा इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। ब्रजेश सिंह व्यक्ति एक है, कैरेक्टर 2 है। एक अरुण सिंह, एक ब्रजेश सिंह। ये तब पता चला जब दिल्ली की पुलिस ने इनको भुवनेश्वर में अरेस्ट किया। इसके पास फोटो इसकी और नाम अरुण सिंह, पासपोर्ट है, पासपोर्ट भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके पास शस्त्र लाइसेंस है, इसके पास बैंकों में अकाउंट है। व्यक्ति एक, कैरेक्टर 2। अब पूरे देश में घूम घूम के लगातार अपराध ब्रजेश और त्रिभुवन करते रहे हैं। अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, छुपाने के लिए, बचने के लिए कानून की पेचीदगियों का सहारा लेकर के इस मुकदमे का 31 साल बाद जो परीक्षण प्रारंभ हुआ था, उस परीक्षण को रोका है। अब कुछ गवाह या तो मारे जाएंगे, हमारे जैसे आदमी पे हमला हो सकता है, या कुछ गवाह पैसे से खरीदे जाएंगे, या प्रशासनिक मशीनरी को इस्तेमाल करके उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। किसी भी तरह से त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह को बचाया जाएगा। आपके भतीजे ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिख करके आशंका जताई थी कि जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर कोर्ट में पेश होने आएंगे तो साजिशन हमला किया जा सकता है। तो एलिगेशन आपकी तरफ से भी लग रहे हैं, एलिगेशन उनकी तरफ से भी लग रहे हैं। इसको कैसे आप कहेंगे? क्या ये पूरा मामला एलिगेशन काउंटर एलिगेशन में उलझ के रह जाएगा? इसको जैसा चाहे बना दीजिए मीडिया के लोग। एक पीड़ित पक्ष है और एक आरोपी है, दोनों को एक के बना देंगे? पीड़ित पक्ष को सुने बगैर आरोपी की ही सुविधा की व्यवस्था कर देंगे आप कर दीजिए। जनता देख रही है। देश में जो विश्वास बना हुआ है हमारी न्याय व्यवस्था पर, उसको बना रहने दीजिए। हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी को सुने और अभियुक्त गण ही, तो कौन अभियुक्त चाहेगा कि उसके खिलाफ ट्रायल हो? कौन अभियुक्त चाहेगा? ये लोग चाहते हैं, इसलिए कि ये लोग लोकतंत्र में
और कानून में जो ये व्यवस्था है कि आरोपी को न्यायालय में विचारण कराना पड़ेगा, अपने ट्रायल फेस करना पड़ेगा अपने ऊपर लगे आरोप का, ये नहीं मानते ये जमात के लोग। जो जमात सत्ता में बैठी है, इसने तमाम अपने लोगों के मुकदमे उठा लिए, अपना उठा लिया, अपने डिप्टी सीएम का उठा लिया, तमाम चहेते एमपी एमएलए का उठा लिया, कोर्ट तक जाने ही नहीं दिया कि सुनवाई हो। अब ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह वाला मामला उठाया तो जा नहीं सकता क्योंकि चार्ज बन चुका है, गवाही कोर्ट में हो रही है, रोका तो जा सकता है। सरकार, प्रशासन, ये सब मिली भगत है और किसी तरह से न्यायपालिका को भी गुमराह किया गया है। वास्तविकता सामने आएगी, ऐसा नहीं है, और उम्मीद है, न्यायपालिका पर उम्मीद है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद हमें उम्मीद है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को, जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज रहा है, ऐसे त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह को इस तरह से 31 साल के बाद भी मुकदमे का विचारण रोक दिया जाए। हम तो कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रायल, इसको आपसे कहने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इससे पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई कि उत्तर प्रदेश से ही ट्रायल हटा के दिल्ली भेज दिया जाए, वहां ट्रायल हो जाए, निष्पक्ष ट्रायल। वो भी मंजूर नहीं है आपको। आप कहीं मैनेज कर लेंगे किसी न्यायालय को तो चाहेंगे उसी जगह जाके हो, ताकि हम चलिए आने वाले समय में कानून के रास्ते से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अंतिम सवाल कि एक तरफ तो आपने एलिगेशन लगाया कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने तमाम तरह के चुनाव जीतने के लिए रिगिंग की, दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ ये एलिगेशन कि बीजेपी चुनाव को फिक्स करेगी या करती है, और दूसरी तरफ ये कहना कि जो हमारे प्रतिद्वंदी रहेंगे बीजेपी को, उनको पिछली मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से जिताऊंगा। क्या इसकी वजह क्या है इतने कॉन्फिडेंस? देखिए, दो बातें। हम पिछली बार भी जो हुआ, अगर दोनों सरकार और उनकी मशीनरियों ने चुनाव निष्पक्ष कराने की भूमिका निभाई होती तो जो मार्जिन इससे पहले मनोज सिन्हा को 2004 में हराया था 2.25 लाख मतों के अंतर से, उससे भी बड़ी मार्जिन से पिछला 19 का भी चुनाव हराते। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर मशीनरी का दुरुपयोग हुआ था, फिर भी लगभग 2.25 लाख वोटों के अंतर से हराया। गाजीपुर जनता के मिजाज में है, और गाजीपुर की जनता का मिजाज मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, क्या मिजाज पढ़ के आप देखिए, गरीब आप समझते हैं कि आप बुलडोजर से किसी को रौंद रहे हैं, और कोतवाल साहब दरोगा जी किसी को दौड़ा दौड़ा के पैर में गोली मार रहे हैं, और तमाम आतंक है इन लोगों का, और जिसको बुला लिया और जिसको बेइज्जत कर दिया, और रुपया लूट ढेर मचा हुआ है। आप समझते हैं कि जनता इससे बहुत प्रसन्न है, तो प्रसादी दे देगी 24 में, प्रसादी दे देगी 24 में। पुलिस प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई का पूरा बदला जनता लेगी 2024। ये तो एक दो स्पेसिफिक केसेस है ना जहां पे हमारे ऊपर थोड़े है, कोई बचा है तो बता दीजिए, कोनो गांव जहां इन लोगों ने दुर्घटना मचा दी हो। गरीबों की झोपड़ियां, मड़ैया, अब जा करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर का कागज कहां है, तुम तो गांव समाज में बसे हो। जिस दिन महात्मा गांधी के आह्वान पर देश की जनता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करने सड़क पर उतरी, जिस दिन राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के आह्वान पर देश के नौजवानों ने क्रांति का बिगुल फूंका और विवश कर दिया कि अंग्रेज देश छोड़ करके जाए, उस दिन किसके पास कौन सी जमीन थी? या तो राजाओं, महाराजाओं, बड़े बड़े जमींदारों, उनके पास, साहूकारों के पास। गरीब जनता के पास क्या था? गरीब जनता तो जो यही सरकार की जमीनें हैं इसमें बसी हुई है। मेरा मानना है, ये सच्चाई है कि 100 में 80% जनता आज भी देश की इन्हीं सरकारी जमीनों में बसी हुई है, चाहे जंगल में हो,
चाहे मैदानी इलाकों में। आज गांव में सर्वे हो रहा, तुम्हारा घर, ये तुम्हारे नाम का तो नंबर नहीं है। 80% लोग गांव समाज में बसे हुए हैं। अब उसमें आप जिसको चाहिए उजाड़ दीजिए कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा के नाम का कागज नहीं है। उसका बाप दादा तो लड़के मर गया देश को आजाद कराने के लिए, वो कागज तो नहीं दे गया कि हमने अंग्रेजों से खरीदा था। उसने तो सोचा कि देश आजाद हो जाएगा तो यहाँ की धरती, जल, संपदा सब देश वालों की होगी। उन्हें क्या पता था कि देश में ऐसी सरकार आएगी जो आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद कहेगी अपने जमीन का कागज दिखाओ, और इस नाम पर उनका उत्पीड़न करेगी, उनके ऊपर अत्याचार करेगी। उन्हें ऐसा नहीं एहसास था। इसलिए मैं कह रहा हूं खामियाजा भुगते। जितना इनकी प्रशासनिक कार्रवाई जो कहते हैं, पीठ ठोकते हैं कि हम कानून का राज स्थापित कर दिए, यह जंगल राज से बदतर स्थिति है। हर शरीफ आदमी भयभीत है और डरता है और इंतजार कर रहा है कि 24 को आने दो। 2024 का आपको भी इंतजार है। 2024 में बहुत सारे सियासी दलों को लोकसभा चुनाव का इंतजार है। एक ऐसा सवाल है जिसका हालांकि आप कैमरे पर जवाब देना मुफीद नहीं समझते हैं, या एक रूटीन सवाल है कि चुनाव लड़ेंगे अगर आपके समर्थक, जैसा कि आप कहते हैं कि तो रायशुमारी के बाद आप तय करेंगे, तो पार्टी कौन सी है? मैंने कहा आपसे कि शायद आपको हमसे पहले भी कोई मिला हो। गाजीपुर की जनता अगर इस पक्ष का मूड नहीं बनाएगी कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि मैं जनता के बीच में अपना जीवन बिता दिया, 70 साल हो गया, और जनता ही मुझे वोट भी देती है, जनता ही मुझे चंदा भी देती है चुनाव का। अगर उसका मूड होगा तो चुनाव लड़ूंगा। कैसे लड़ा जाए यह अभी बहुत बात की चीज है। राजनीतिक दल हैं, चुनाव चिन्ह है। पिछला चुनाव आपको मालूम है, गठबंधन के टिकट पे चुनाव लड़ा। उसके पहले आपको पता है 2009 में मैं बीएसपी के सिंबल पे लड़ा हूं यहां। उसके पहले आपको पता है कि मैं 2004 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ा हूं यहां। एक परिस्थिति आई थी जब 2014 में मैं अपनी पार्टी कौमी एकता दल के सिंबल पे चुनाव लड़ा हूं। 2019 गठबंधन चुनाव चिन्ह बसपा था। 2024 जैसी परिस्थिति आएगी, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो निर्दल भी लड़ सकते हैं। देखिए, हम इतना ही बता दें कि लड़ सकने की तो बात नहीं, लड़ाई के मैदान से जनता का मूड नहीं होगा तो हट भी सकते हैं। लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य है कि भाजपा न सिर्फ गाजीपुर हारे, पूरे पूर्वांचल में हारे। हम अपनी बलि दे करके भी भाजपा को हराना होगा। तो गाजीपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल में, उनको चंदौली में, उनको बलिया में, उनको सलेमपुर में, घोसी में, आजमगढ़ में, मछली शहर में, लालगंज में, भदोही में, इन पूर्वांचल की सभी सीटों पर मेरा पहला लक्ष्य है कि बीजेपी को हरा देना है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने हमारी राजनीतिक सवालों का जवाब दिया। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर।